Common University Entrance Test or CUET is the biggest buzz in the entrance exam industry. Teachers are insisting the students to appear in this examination. Why? Parents are asking if the buzz is actually worth the hype, while students are worried if the preparation for CUET is even needed, or will they get great placements or not. We will be answering every question around CUET and discuss the opportunities that lie in the CUET realm for careers beyond engineering and medicine. We have Akash Shukla, who is our CUET expert, who will be answering the absolute basic questions like what exactly is this exam all about, to all the intricate details that are needed to calm down your nerves. Welcome Akash to TR Connect, another episode where we talk to students about careers beyond engineering and medical. Thank you, Sukriti. I will try my best to answer each and every questions that you have. Works. Starting with the very first question, what I know about CUET is that in the year 2021, while this exam was not CUET, we had only 12 universities. In the year 2022, we had approximately 94. Standing in 2024, हमारे पास आज इस पर्टिकुलर एग्जाम में 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं. गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को क्यों प्लान किया एंड व्हाई CUET became the biggest exams of all times? अच्छा, अगर मैं CUET एग्जाम की बात करूँ तो CUET एग्जाम इज द बिगेस्ट मूव डन बाय द गवर्नमेंट सो फार एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एग्जामिनेशन वाज टू रिड्यूस द पढ़ाई का प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स. तो आप देखते होंगे कि हमेशा क्या होता था, पेरेंट्स की बात करें तो यूजुअली दे यूज टू कंपेयर आर सेल्फ टू दी अदर स्टूडेंट कि यार शर्मा जी के लड़के के 12th में इतने मार्क्स आए, 98% मार्क्स आए, तेरे 94 क्यों आए या तेरे 96% क्यों आए. लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर है उसके बेसिस पे ही बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा होगा. अब ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से जाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है या फिर आपको क्लास 12th के स्कोर के बेस पर अपनी मेरिट कैलकुलेशन करनी है. जैसे इसका एग्जामिनेशन देना है, चाहे शर्मा जी का लड़का हो चाहे आप हो, तो अब आपको केवल CUET का एग्ज़ाम देना है. इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है या एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सुधार किया जाए, धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी इंट्रोड्यूस किया गया. अब जैसे चाइना का गाँव का एग्ज़ाम है जहाँ पर 1.25 करोड़ स्टूडेंट अपीयर होते हैं हर साल, वो भी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टाइप है. तो गवर्नमेंट का एजेंडा है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसी तरीके का एग्ज़ाम बने, और दे आर प्लानिंग टू मर्ज JEE एंड नीट एज वेल इन दिस एग्जामिनेशन टू मेक दिस एग्जाम कॉमन फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो. सो दिस इज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन. तो आकाश, आपकी बातों से मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि जो 12% क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स हैं हमारे देश में, कोई स्टेट बोर्ड है, कोई CBSE बोर्ड है, तो उसका जो बायस क्रिएट हो जाता है, एक तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. दूसरा, टू एनहांस की जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसीलिए उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को डाला है. आपने चाइना के एक एग्ज़ाम की नाम लिया, गाओकाओ करके. क्या आपको लगता है कि CUET will become the biggest examination of the world just like Gaokao is? Yes, definitely. Because why I am saying this? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी न्यूज़ आई थी. So there were various articles and the मामिदाला जगदीश जी जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि वी हैव मेड अ कमेटी जो कि इसी बात पर प्लान कर रही है कि हाउ दिस एग्जामिनेशन विल एग्जीक्यूट आफ्टर मर्जिंग JEE एंड नीट विद दिस. तो जब इसके साथ JEE और नीट मर्जर हो जाएगा तो वी हैव सीन कि नीट के अंदर 24 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर्ड इन दिस ईयर. तो ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बनेगा, नो डाउट. एंड आई एम थिंकिंग कि यार जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी आने वाले टाइम में CUET के साथ मर्ज होंगे. और गवर्नमेंट वो हमेशा एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस एग्ज़ाम को बड़े से बड़ा एग्ज़ाम बनाने के लिए. वर्क्स. तो इन द सेम लाइन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET का पार्ट बन गया है, तो किस तरीके के बच्चे को CUET देना चाहिए? विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट? मतलब आप स्किल्स बता सकते हो मुझे, या फिर आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है कि ये वो बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम देना चाहिए. अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं कि साइंस, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, चाहे 2022 की बात करें, 3 की बात करें या 4 की बात करें, साइंस स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स
all three stream students are applying for this examination, और साइंस स्टूडेंट्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स या करियर ऑप्शन जैसे बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, कई बार डिज़ाइन और आर्किटेक्ट के भी कोर्स इसके बाद CUET एग्ज़ाम के बाद आप कर सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ से। तो अलग अलग ऑप्शंस बच्चे के पास खुल जाते हैं। दे जस्ट हैव टू मेक अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्रिपेयर करें, फॉर्म फिल करें और अपीयर हो जाएं इस एग्ज़ाम के अंदर। और फिर उसके बाद you will see कि you will be eligible for so many universities over there after the CUET exam, so many courses and opportunities। जैसे कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का एक बच्चा है, तो माना कि 11th और 12th में ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स ले लिया था, लेकिन अभी किसी वजह से उसका जो ध्यान है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाने लगा है, या वो टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट होने लगा है, तो ही और शी कैन डू बीटेक एज वेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फ्रॉम द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है CUET एग्जाम। विदाउट एनी डिसएडवांटेज यू कैन चेंज योर स्ट्रीम एज वेल। उधर अगर साइंस का बच्चा है तो ही और शी कैन ऑप्ट कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज भी, जैसे BCom ऑनर्स भी कर सकता है, और आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी कर सकता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज CUET एग्ज़ाम देता है। इस वजह से जो बच्चों के पास बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं CUET एग्ज़ाम के बाद। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नो मैटर कौन सा स्ट्रीम है, कैसा भी बच्चा हो, उसको CUET तो देना ही चाहिए। पहले क्या होता था, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जाना है, आपने बोला मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू डू BCom ऑनर्स, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूँ तो BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, इनकी हाइप सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छे प्लेसमेंट यहाँ से है। तो बच्चा साइंस वाला BCom ऑनर्स कर रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विदाउट एनी डिसएडवांटेज ही और शी कैन डू नाउ। मतलब पहले अपन सोच ही नहीं सकते थे कि एक साइंस का बच्चा कॉमर्स के कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है, और NEP के आने के बाद ये CUET ने पॉसिबल कर दिया। अगर वो करना चाह रहा था, माना कि 98% पे कट ऑफ गया है, बच्चे का 98% मार्क्स है क्लास 12 के अंदर, तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द CUET एग्जाम उसके 96% मार्क्स कंसीडर होते थे। 2% का थोड़ा सा उसको डिसएडवांटेज मिलता था, 2% या 3% का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जस्ट गो एंड अपीयर इन द CUET एग्जाम, ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द कोर्स एंड कॉलेज। तो मतलब आपने ऑलरेडी रीजन भी दे दिया कि गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया है। परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट कि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता है कि CUET के पेपर में पूछा क्या जाता है, क्योंकि मैंने देखा अगर अपन IIT की बात करें या अपन मेडिकल की बात करें, बड़ा डिफ़ॉल्ट सा पेपर पैटर्न है। थोड़े एग्जाम्स में हियर एंड देयर डिफरेंसेस होंगे, हो सकता है कि एम्स या अब तो अलग हो गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एम्स का पेपर और नीट का पेपर अलग होगा, बट प्रैक्टिकली या ब्रॉडली सबको पता है कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, बायो के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक वैसे अगर अपन IIT की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन फिक्स पैटर्न है, और शायद सालों से सुनते आ रहे हैं, तो पेरेंट्स के दिमाग में डाउट ही नहीं है कि इसमें आता क्या है। बट CUET के पेपर पैटर्न से बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी वाकिफ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पूछा क्या जाता है। तो अगर मैं पैटर्न जानना चाहूंगी तो आप आसान शब्दों में क्या पेरेंट्स को समझाएंगे कि होता क्या है इस एग्जाम में, पूछा क्या जाता है? अगर हम बात करें नीट एग्जाम की, JEE एग्जाम की या अदर एग्जाम्स जो कि अभी सैचुरेट हो चुके हैं, लेकिन CUET अभी ग्रोइंग स्टेज में और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। पैटर्न की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और ये जनरल टेस्ट, 3 तरह के सेक्शन है इसके अंदर। लैंग्वेज टेस्ट में आपको 33 लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलती है। डोमेन सब्जेक्ट अब नाउ 29 डोमेन सब्जेक्ट्स आ हैं, पहले 27 होते थे, तो अब 29 हो गए। जनरल टेस्ट एक है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जीके एंड करंट अफेयर पूछा जाता है। तो एक कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है। और जब भी बच्चा फॉर्म फिल करता है, जैसे इस बार 13.48 लाख यूनिक स्टूडेंट फिल दी फॉर्म, तो 57 लाख प्लस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बने हैं। तो पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है कि उनके बच्चे के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो क्या होता है कि डोमेन सब्जेक्ट में स्टूडेंट को वो पढ़ना है जो कि क्लास 12 के अंदर वो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। जैसे कि PCM कोई पढ़ रहा है तो PCM उसको लेना है, या फिर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो वो उसको लेना है। अगर हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो बच्चा अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा लेता है, क्योंकि फिर BA ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। और एक जनरल टेस्ट। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट टेस्ट बनते हैं जो कि बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं और CUET एग्जाम के अंदर देने पड़ते हैं। मतलब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोंट गो हियर एंड देयर, जस्ट चूज दीज 5 सब्जेक्ट्स टू अपीयर इन द CUET एग्जाम। तो आप ये बोल रहे हो कि 63 सब्जेक्ट्स, अगर मैंने सही सुना है, तो क्या बच्चे सारे 63 पढ़ते हैं?
नहीं 63 नहीं पढ़ते। एनटीए आपको पहले से ही बता देता है कि आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट या 7 अच्छा। सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं। और उन 6 में से भी 4 या 5 तो वही सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े हैं। बिल्कुल वही तो कहीं है। ना कहीं सीयूईटी को क्रैक करने का रूट तो आसान है। रूट तो आसान है, बच्चे को बहुत अच्छे से वो क्लास 12 के सब्जेक्ट पढ़ने हैं और लैंग्वेज और जीटी पढ़ना है। क्योंकि मैंने बोला कि रूट आसान है, तो क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के साथ हो सकती है, या मैं इसको अगर अलग तरीके से पूछूं कि क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोचिंग की नीड है? क्योंकि हमें रूट तो क्लियर दिख रहा है कि जो 12th में आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी को यूज करके आप सीयूईटी क्रैक कर सकते हो, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एट टॉप रैंकर्स ऑल्सो वी हैव अ सेपरेट सेगमेंट जो कि सीयूईटी के एग्जाम की बच्चों को प्रिपरेशन कराता है। तो इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इसका रूट भले ही ईजी हो क्रैक करने का, लेकिन 3 फैक्चुअल डेटा जो कि सबको सुनने चाहिए। सबसे पहला ये कि सीयूईटी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं हर साल। एक ऐसा डेटा है कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज के लिए 46,000 प्लस स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। 49 नंबर ऑफ सीटें हैं, तो देखा गया 900 प्लस स्टूडेंट वर फाइटिंग फॉर अ सीट। तो इस वजह से इसका कट ऑफ भी हाई गया, मतलब आउट ऑफ 800 795 प्लस वाज द कट ऑफ। तो एक बड़ी वजह है बच्चे को हर एक सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर 200 आउट ऑफ 200 या फिर 100% लेकर आना है, और वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा इसको पूरे साल पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है तो वो बहुत अच्छे ROI कोर्सेज एंड कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो LSR कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, उसका बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एक बच्ची का पैकेज 48.9 LPA का लगा है, और 15 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज देखा गया है। उसमें यह भी लिखा था क्लियरली कि जो नए IITs है ना, उनके एवरेज पैकेज से भी कहीं ज़्यादा है। तो उन्होंने ऐसे कंपेयर किया था उसको। अब उसका टोटल फीस की अगर मैं बात करूं बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स LSR कॉलेज का, तो वो 57,000 प्लस है, अराउंड 60,000। तो इतना अच्छा ROI मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिस एग्जाम वाज इटसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय एन प्राइवेट एंटिटी। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा है इस एग्जाम को बड़ा करने का, और वो खुद ही बोलते हैं बच्चों से, मतलब कोई नहीं बोलता, वो खुद ही बोलते रहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को सीयूईटी एग्जाम लिखना चाहिए। तो मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ कि अल्टीमेटली कोचिंग की नीड तो है, क्योंकि द काइंड ऑफ कंपटीशन लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे if you want to get the good college and course, if you want to beat the competition, if you want to get 100 percentile in each subject, then you have to be then you have to have the mentor basically. So what I understand and I would want to tell to the parents is, चाहे एग्जाम का पेपर बहुत आसान हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एग्जाम की, क्योंकि आसान पेपर के कारण द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वर्सेस द नंबर ऑफ सीट्स का जो डेल्टा है या जो रेशियो है वो इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं आपको वो कोचिंग लगेगी वो 100% रिजल्ट लाने के लिए। तो टॉकिंग ऑन द सेम लाइंस आकाश, आपने बोला कि ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे की नींद 12वीं के बाद खुली, उसको ये रियलाइज नहीं हुआ एंड मे बी एग्जाम को आने में 2 महीना बाकी है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर 12th के बोर्ड्स के बाद ही बच्चे एक्चुअली सीरियस होते हैं। बहुत कम परसेंटेज है जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। IIT JEE की बात अपन छोड़ देते हैं, उनकी तो 8 से शुरू हो जाती होगी। तो क्या हम 2 महीने में भी CUET क्रैक कर सकते हैं? अच्छा, 2 महीने वर्सेस 1 साल या 2 साल, इसकी बात अगर होती है तो मैं जब भी टॉपर्स का डेटा उठाता हूँ, जैसे सुपर कैट्स बाय टॉप रैंकर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, तो चाहे पलक अग्रवाल मित्तल की बात करें, कतायनी मदिता की बात करें, दिविजा बंसल की बात करें, तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1200 आउट ऑफ 1200, 1166 आउट ऑफ 1200, 800 आउट ऑफ 800 मार्क्स आया, एंड दे आर स्टडिंग इन दी टॉप कॉलेजेस लाइक BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, SRCC BCom ऑनर्स। तो ये सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल 1.5 साल की जर्नी हमारे साथ कवर की है। हाँ, 2 महीने में पहली बात तो CUET एग्जाम इज नॉट एन एग्जामिनेशन टू क्रैक। यहाँ पर 100% की फाइट होती है, यहाँ पर कंपटीशन को बीट करने के लिए फाइट होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में वो किया जा सकता है। 2 महीने में वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने एग्जाम दिया, कोई ऐसे एवरेज कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, और फिर वो पूरी लाइफ का ही वो मलाल रहता है कि यार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि मैं इसको पूरे साल प्रिपेयर करके अच्छे कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन लेता। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रिपरेशन भी करनी है बच्चे को,
CUET की, जो आपने बताया कि भी लुकिंग एट द कंपटीशन एंड जितने भी आपके पास स्टूडेंट टॉपर के डेटा है वो सब में सब मोर और लेस 1.5 साल वाले प्रिपरेशन के। तो नंबर 1 उसको CUET की प्रिपरेशन भी करनी है, नंबर 2 उसको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, और लुकिंग एट करंट एजुकेशन लैंडस्केप उसको को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आज की डेट में वो जमाना गया जब आप सिर्फ पढ़ाई किताबी कीड़े हो, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होना भी जरूरी है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज, CUET की प्रिपरेशन और बोर्ड्स, इन तीनों को मैनेज करने की वो कौन सी टिप्स हैं जो आपको लगता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पता ही होनी चाहिए? अच्छा, एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को, जब भी बच्चों से कनेक्ट होता हूँ, पेरेंट्स को भी जाननी चाहिए कि CUET एग्ज़ाम की बात करें सो एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर आपको क्लास 12 देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर देखने के लिए मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, जनरल टेस्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि GK एंड करंट अफेयर, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूँ तो बोर्ड एग्जामिनेशन इज द सबसेट ऑफ CUET। लोग उल्टा समझते हैं एंड CUET इज अ यूनिवर्सल सेट। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ जब भी अपना मेंटरशिप सेशन लेता हूँ कि CUET एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से कर ली तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि CUET एग्जाम की अगर बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, है ना, मतलब हमेशा 50% चांसेस रहते हैं, 1/2 की, और नेगेटिव मार्किंग है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ना ही ऐसा होता है कि आपको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर लिख आओगे कुछ तो मिल कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए CUET को मैं हमेशा एक यूनिवर्सल सेट बोलता हूँ। गुड, मतलब ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वैलिड है कि CUET शुड बी लाइक एन अम्ब्रेला एंड उसके अंडर इट शुड बी बोर्ड्स। बच्चे बोर्ड्स को लेके इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो बोर्ड्स को बड़ा एग्जाम मानते हैं और CUET को छोटा। वर्क्स। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कोई पर्टिकुलर टिप्स जो CUET के अराउंड आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मेरे स्टार्टिंग के इंट्रो में ये बात बोली थी कि इतना बजिंग एग्जाम है ये कि हर इंसान इंसिस्ट तो कर रहा है कि CUET दो। पेरेंट्स जानना भी चाह रहे हैं, जिसमें आज अपन ने काफी सारे कॉन्वर्सेशंस किए, बहुत सारे आंसर्स, आई एम श्योर पेरेंट्स के दिमाग में आंसर मतलब हुए ही होंगे क्लियर। बट ऐसी कोई टिप्स जो आपको लगता है कि ये मुझे पेरेंट को देनी चाहिए वाइल उनका बच्चा CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वाइल ये वो कुछ टिप्स है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जब वो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है? सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए क्लास 12 के अंदर आते ही कि उसको कौन सा कोर्स या कॉलेज टारगेट करना है, उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके लिए उसको ईयर लॉन्ग पढ़ना है। परफेक्ट। दूसरा, बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा गेट इन टच विद मेंटोर, एक CUET का मेंटोर जो कि उनको बता सके कि इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट का एक्चुअल सिलेबस क्या है, डोमेन का सिलेबस जो है या डोमेन का एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से तेजी से बदल रहा है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस बार कंप्लीटली चेंज हो गए 2024 में। एग्जामिनेशन लेवल की बात करें या पैटर्न की बात करें तो किस तरीके से ये इवॉल्व हो रहा है एग्जामिनेशन, मेंटोर उनकी हेल्प कर सके। तो आई थिंक आप जो 2 पॉइंट्स बोल रहे हो, दैट इज ए, आपने बोला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चे को पता होना चाहिए डे 1 से, जैसे उसने ये तय कर लिया कि मुझे CUET देना है, तो किड्स मेक अ नोट ऑफ दिस। सेकेंड, आपने बोला कि मेंटरशिप, ताकि जो भी एवोल्यूशंस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर पैटर्न या जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो बच्चे को घड़ी घड़ी मिलते जाएं। एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू पेरेंट्स मे बी दैट यू कैन शेयर? पेरेंट्स में यही बोलने की कोशिश करूंगा, जैसे अभी तक उन्होंने अगर ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है तो उनको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 को लेकर प्रेशर ना दें। बच्चे के अंदर एक एस्पिरेशनल जो थिंग है उसको डेवलप करें, उसको बताएं कि CUET एग्जाम अगर तू क्रैक करेगा तो एक अच्छे कॉलेज या फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और एक अच्छी जगह रिश्ता भी होगा तेरा। तो इस तरह से कोई एस्पिरेशन डेवलप करने की कोशिश करें बच्चे के अंदर, तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब भी क्रैक होता है जब पेरेंट्स का भी उसके अंदर सहयोग रहता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉइंट ये कि वो जो आपने मेंटरशिप वाला पॉइंट बोला है, शायद कुछ सेशंस अगर पेरेंट्स मेंटर्स के साथ ले लें तो वही है कि सीडिंग ही पेरेंट ने बच्चे के मन में ये कर दी कि आपको बोर्ड्स पे उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि बोर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो आई थिंक आकाश, वन ऑफ द फेवरेट आंसर्स अक्रॉस द पॉडकास्ट दैट यू हैव गिवन for students and parents. Now, while we have all the basic information about CUET, the intricate details about the paper pattern, the tips that every parent and student should know, let's thank Akash for sparing so much of time for us. But I really want all of you to visit www.toprankers.com. Scroll in the Supergrads section where
you will find lot more information about CUET. And while Akash is there to help you any which ways, we have got more mentors like him. Feel free to reach out to us through the website, through our Bhaiya bot, which is going to help you up with anything and everything around CUET. Thank you, everyone. Thank you, Akash. Thank you.